फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर ज़रूरी है किसी भी कोड को मेंटेनेबल बनाने के लिए, क्योंकि जब आपके एक कोड बेस में हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, हंड्रेड ऑफ फाइल हैं, सपोर्टिंग फाइल्स हैं, डिफरेंट फाइल्स हैं, तो आप कैसे ट्रेस करेंगे कि कौन सी फाइल का लिंक कहाँ बन रहा है? उसके लिए आप अपने कोड स्ट्रक्चर को तो बेहतर करते ही करते हैं, उसके बाद आप फोल्डर स्ट्रक्चर को भी बेहतर करते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर आप में अक्सर लोग कहते हैं कि हम इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर है, हम इस तरह का यूज करते हैं, बट उसमें कोई सही बेहतर या ना बेहतर की बात नहीं है, प्रेफरेंस की बात है। आप किस चीज को बेहतर समझते हैं कि यार इस पे ठीक है, तो आपकी वाली चॉइस फोल्डर स्ट्रक्चर की भी ठीक होगी, दूसरे ने की है वो भी ठीक होगी, बट जिससे वो कंफर्टेबल हो और वो समझता हो कि यार आने वाली टीम होगी वो हमारे इस कोड को बेहतर तरीके से समझ लेगी। तो नॉर्मली आप कंपोनेंट्स की एक अलग फोल्डर बना लेते हैं, स्क्रीन्स के लिए अलग बना लेते हैं, कॉन्स्टेंट के लिए आप अलग बना लेते हैं, यूटिल्स के लिए आप अलग बना लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फाइल्स में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्क्रीन्स रिलेटेड फाइल्स शुड गो इन द स्क्रीन फोल्डर, कस्टम विजेट्स फाइल शुड गो इनटू द विजेट्स फोल्डर। तो इस तरह का काम आप नॉर्मली कर रहे होते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ भी होती है कि आप जितना भी टेक्स्ट लिख रहे हैं आपके पास चॉइस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हर प्रोजेक्ट में फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम हियर, या ये जो चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को भी फ्यूचर की चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हुए किसी एक कांस्टेंट फाइल में लिख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अब यहाँ पे अबाउट लिखा है, यहाँ पे हमारे पास अबाउट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था अबाउट स्क्रीन डॉट राउट नेम। तो जब आप स्ट्रिंग लिखने की आदत रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं, फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आती हैं और आप बार बार एक ही काम लिख रहे होते हैं। तो उसके लिए आप एक कांस्टेंट की फाइल बना लें और उस कांस्टेंट की फाइल को आप करते रहें, दिखाते रहें कि भाई मैंने ये कांस्टेंट की फाइल बना ली है। तो आइए थोड़ा सा हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं। उस फोल्डर स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हम सबसे पहले लेट्स से एक कांस्टेंट की फाइल बनाते हैं, कांस्टेंट का फोल्डर बनाते हैं, टेक्निकली कांस्टेंट्स बना लिया। अब इस कांस्टेंट के फोल्डर के अंदर हम एक किसी भी नाम से आप बता रहे हैं, आपकी मर्जी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली एप स्ट्रिंग्स के नाम से बनाता हूँ। अब यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पे क्लास बनानी है एप स्ट्रिंग्स, और इसमें तमाम तर जो वेरिएबल्स होंगे जो हमने कभी यूज किए हैं एक एक फाइल के अंदर, उसे हमें स्टैटिक कांस्टेंट के नाम से बना लेना। फॉर एग्जांपल एक एक फाइल को आते हैं, अबाउट स्क्रीन का टाइटल क्या है भाई, ये है, ओके। मैं दूसरी सारी फाइल्स क्लोज कर देता हूं ताकि एक एक फाइल हो। अबाउट स्क्रीन टाइटल, ओके हो गया जनाब। अब इस अबाउट स्क्रीन को मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पे, एप स्ट्रिंग्स डॉट अबाउट स्क्रीन, कूल। अब जहां जहां अबाउट स्क्रीन है वहां वहां मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो भी बना सकता हूँ। किस तरह? मैं यहाँ आना होगा, यहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट, ओके। तो ये चीज आपको कहाँ फायदा देती है? ये चीज आपको फायदा देती है जब आप मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन बनाते हैं। इंग्लिश भी है, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है। तो आप डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करते हुए इन्हीं स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते हैं उन फंक्शंस को यूज करते हुए, जो कहता है कि यार मुझे स्ट्रिंग दे दो, मैं कन्वर्ट कर दूंगा, उसको ट्रांसलेट कर दूंगा उस लैंग्वेज में। तो वो आप बहुत आसानी से, अगर आपके पास इस तरीके से है,
तो आप ये कर सकते हैं, राइट। गो बैक, ऐप स्ट्रिंग गो बैक। गो बैक इस वक्त है नहीं, बट हम बना देते हैं फॉरन से। स्टैटिक कांस्टेंट गो। फुल, हमने अबाउट अस की पूरी स्क्रीन को कर दिया। हम चाहें तो ये राउट नेम को भी अलग फाइल में दे सकते हैं, बट ये बेहतर है कि हम यहीं रखें। अबाउट स्क्रीन के बाद आप कंट्रीज को नहीं हाथ लगाएंगे। कस्टम बटन में कोई टेक्स्ट नहीं है, कस्टम कार्ड में भी कोई टेक्स्ट नहीं है, मेन के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है। माय कंट्री स्क्रीन में होंगे बहुत सारे। यहाँ पे आ जाए, ऐप स्ट्रिंग और ऐप टाइटल। कूल, ये हो गया जनाब रीसेट। अब यहाँ पे फिर अबाउट अस आया, हालांकि हमने अबाउट अस नहीं बनाया था, अबाउट स्क्रीन बनाया था। तो ठीक है, एक और बना लेते हैं, अबाउट अस। कूल, कैपिटल या कंट्री। कूल, यहाँ पे कंट्री है, हम चाहे तो इसी कंट्री को ये यूज कर सकते हैं, बट हमें टू लोअर केस के साथ यूज करना होगा। एक और बनाते हैं, सिटी। से करेक्ट, रॉन्ग, शो रिजल्ट। जी बिल्कुल, करेक्ट, रॉन्ग, शो रिजल्ट। रिजल्ट स्क्रीन, आउट नेम। मैंने यहाँ पे ऐप स्ट्रिंग किया है, तो मुझे
इस स्क्रीन पे जाके भी ऐप स्क्रीन पास करना होगा, वरना वो एरर देगा। ओके कूल, ये भी हो गया। आई कैन नॉट सी नाउ एनी स्ट्रिंग हार्ड कोडेड इनटू दिस फाइल, सो एवरीथिंग इज गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके क्विज एंडेड। रीस्टार्ट। सब खत्म। राउट्स में आते हैं, कुछ भी नहीं है। स्कोर कार्ड में स्कोर, इवन इसको भी दे सकते हैं। ऑल इज गुड। टीम में नथिंग। यूटिल्स यहाँ भी दे सकते हैं हम। है ना, हमने अपनी सारी फाइल्स को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा फोल्डर हमारे पास क्या बनेगा, क्विकली हम वो भी बना देते हैं। स्क्रीन्स, स्क्रीन में पहली स्क्रीन ये वाली है, रिफैक्टर। अब एक एक करके जब करते हैं तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो उसको खुद ही रिफैक्टर कर लेता है, तमाम जो इसके इंपोर्ट्स होती हैं उनको भी सेट कर देता है। एक स्क्रीन हमने ये डाल दी, माई कंट्री की स्क्रीन भी हमने डाल दी, रिजल्ट स्क्रीन भी हमने डाल दी, एंड और कौन सी है, एनी मोर स्क्रीन्स, आई डोंट नो। इसके बाद हम एक विजेट की डायरेक्टरी बना लेते हैं, विजेट्स कस्टम बटन यहाँ डाल दिया, कस्टम कार्ड भी हमने डाल दिया, और हमारे पास कस्टम कोई चीज़ थी, नो आई थिंक वी आर गुड। उसके बाद हम एक और क्लास बना लेते हैं मॉडल, जिसमें हमारी डेटा स्ट्रक्चर जो जैसे क्विज है वो हमने मॉडल में डाल दिया। इसके बाद हमारे पास ये क्या चीज़ थी जनाब, ओके ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल है। ओके ओके हो गया, ये मेन, ये ठीक हो गया, सब चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या बना सकते हैं जनाब, हम इवन इसको भी मज़ीद नीचे लेवल पे ला सकते हैं कि हम यूआई का एक फोल्डर बनाएं और उसके अंदर स्क्रीन्स डाल दें, और एक कोर का फोल्डर बनाएं जिसके अंदर हम सर्विसेज क्लास, कंट्रोलर क्लास
यूटिल क्लास, ये सारी चीज़ें डालें, तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कोर कार्ड भी एक विजेट है जो इसमें आएगा, ठीक हो गया। कंट्री जो है हमारा डेटा है, तो हम डेटा में रख सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू फोल्डर स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे होम स्क्रीन पे जाना है या मुझे अबाउट स्क्रीन पे जाना है, उसका कंपोनेंट पता नहीं कहाँ पे पड़ा होगा, कौन सी फाइल होगी, तो आप सबसे पहले कहेंगे यार पहले तो स्क्रीन फोल्डर खोलो, उसके अंदर देखो कौन सा है। अब आप कहते हैं यार एक स्कोर कार्ड का विजेट था, पता नहीं कौन से फोल्डर में होगा। यू नो कि यार विजेट है, फिर विजेट के फोल्डर में होगा। यार क्विज की एक क्लास बनाई थी, उसका क्या फॉर्मेट था, उसकी फाइल कहाँ ढूंढूं, मॉडल में आ जाए, वहाँ पे आपको मिल जाए, राइट। एक और फोल्डर आपने बना दिया, फॉर एग्जांपल डेटा, आपने कंट्रीज को डाल दिया, ठीक हो गया। एक और फोल्डर बना दिया आपने यूटिल्स, जिसमें आपने यूटिल भी डाल दिया, थीम भी डाल दिया। अब आप जब अपना स्ट्रक्चर देखते हो क्लीन एंड क्लियर, आपको मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। जब आप अपने ही फोल्डर्स को 6 महीने बाद भी, चूंकि अगर आपका सारा पैटर्न एक ही तरीके से है, तो आपको कोड दोबारा पढ़ने में, समझने में, रिफैक्टर करने में, यूज करने में, मजीद एक्सटेंशन करने में 6 महीने 1 साल के बाद भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सी फाइल आप कहाँ रखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें, राइट। फोल्डर स्ट्रक्चर देखें दो तरीके से होता है। एक तो आप जब अपने लिए प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं जिसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो आप अपनी मर्जी का एक फोल्डर स्ट्रक्चर जिसपे आप कन्वीनियंस समझते हैं वो बनाते हैं, या डिफरेंट वेब पे गूगल करें तो डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर लोग सजेस्ट करते हैं कि यार इस तरह बना लें, इस तरह बना लें। फिर दूसरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर वो होता है जिस ग्रुप पे आप ऐड हुए हैं, किसी टीम ऑलरेडी काम कर रही है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उस पे उस टीम ने अपने हिसाब से एक उनकी समझ के हिसाब से बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया था, फिर आप उसको फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उस पे इनिशियली सिर्फ इस तरह के फोल्डर्स नहीं थे। उस पे पहले मिसाल है कि एक फोल्डर था यूआई का। अब उस यूआई में आपको मालूम है कि स्क्रीन्स भी आएंगी, और आपको मालूम है कि राइट सॉरी यूआई में आपने डाल दिया। अच्छा, जब आप यूआई में डालते हैं तो ये थोड़े से इश्यूज आते हैं, वो आपने सॉल्व करने होंगे कि ये आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद यूआई में आपने यहाँ जो चीज़ें डाली हैं, फिर जब आप एक साथ बहुत सारी फाइलें करते हैं आगे पीछे, तो रिफैक्टरिंग में थोड़ा सा इशू आता है। तो आपको जब आपकी पहले से प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल आपने पहले से ही एक फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा है, तो फिर ये इशू खत्म हो जाते हैं। ऑल इज वेल, सारे रेड मार्क्स चले गए। यूआई में एक आपने डाला था स्क्रीन्स, दूसरा यूआई में आप क्या डालेंगे, विजेट्स। कूल, राइट क्लिक, शो कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट। ऑल गुड, रेड लाइन यहाँ भी चली गई, यहाँ पे आ रही है, तो उससे भी आप हटा दें, इससे भी हटा दें। कूल, स्कोर कार्ड पे आ रही है रेड लाइन। ऑल गुड, तो आपने यूआई पे डाल दिया। दूसरा आप बनाते हैं लेट्स से कोर। उस कोर में क्या चीज़ें आ सकती हैं, कांस्टेंट को अलग ही रहने दें, डेटा आ जाएगा उसमें।
कोर में डेटा आने के बाद मॉडल आ जाएंगे। well, आप देख सकते हो कि कांस्टेंट कोर यूआई यूटिल्स, यूटिल्स को भी आप देखेंगे, यूआई की यूटिल्स अलग हैं, कोर की यूटिल्स अलग हैं। अगर मिसाल है कि सर्विस लेयर बनती है, जो हम आगे देखेंगे सर्विस लेयर क्या होती है, कंट्रोलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये होगा। देखो, जब डार्ट लैंग्वेज का जो गार्बेज कलेक्टर है वो एक्टिव है, काम करता है, जिस तरह जावा स्क्रिप्ट में आप देखिए, नॉर्मल अगर सब्सक्रिप्शन आपने बनाई है, कोई कनेक्शन बनाया है, डेटाबेस कनेक्शन बनाया है, ये किया है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसे हमेशा काम खत्म होने के बाद क्लोज करते हैं। बट यूआई की स्क्रीन, जब एक स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन जाते हैं तो डार्ट फ्लटर जो है वो खुद ब खुद उस मेमोरी की स्पेस को क्लियर आउट कर देता है, वो मेमोरी अवेलेबल कर देता है, वो स्क्रीन खत्म हो जाती है, फिर वो मेमोरी में नहीं रहती। ऐसा नहीं होता कि आप पॉप करने के बाद दोबारा से उस मेमोरी में आ जाए। तो वो चीज़ें गार्बेज कलेक्टर का काम होता है किसी भी लैंग्वेज में, और वो फ्लटर का एक्टिव है और वो आपकी स्क्रीन को देता है। प्रोफाइलिंग की जहाँ तक बात है, तो प्रोफाइलिंग में आई थिंक फ्लटर परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप आके चीज़ें देख सकते हैं कि यार कितनी सारी मेमोरी आप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस यूजिंग दिस, बट इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। Flutter theme is a type of thing which we want to use when hot reload, अच्छा hot reload पे, सॉरी, देखो hot reload पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मर्तबा लोड होने के बाद, मैं आपको समझाता हूँ, मेन स्क्रीन पे आए, यहाँ पे इनिशियली एक थीम है मटेरियल ऐप जो आपने इसे बताया। अच्छा, इस जगह पे आप जब भी कोई चीज़, जैसे रन ऐप पे आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, तो फ्लटर कहता है कि भाई मैं आपकी इन कॉन्फ़िगरेशंस को याद रखूंगा, मैं आपने जो भी मटेरियल ऐप में मुझे यहाँ बताया है वो मैं याद रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा जब तक आप पूरी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं करेंगे। तो उसमें अच्छा, दूसरा वो ये भी कहता है कि आपका अगर स्टेटलेस की जगह पे स्टेटफुल विजिट है, उसकी स्टेट भी मैं याद रखूंगा। हॉट रीलोड पे मैं आपकी स्टेट को रिफ्रेश नहीं करूंगा, रीसेट नहीं करूंगा, वो वहीं रहेगी। उसके लिए हम करते हैं, और दिस इज फाइन, अगेन फाइन, कि जब एक मरतबा चीज़ें रीलोड हुई भी होती हैं तो फिर वो उसको रीलोड कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। दिस इज हाउ वी डू दिस।